हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, जो बच्चा का यहाँ पर पेइंग लिस्ट में नाम आया है, जो एमबीबीएस नेपाल में या दूसरे मेडिकल फील्ड में, वो बच्चे से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पेइंग में पढ़ना कंफर्म है कि आपको पेइंग में पढ़ना है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। कोई डिले मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हमको दिसंबर में फॉर्म आ रहा है तो दिसंबर में हम फिर एग्ज़ाम देंगे और फिर कोशिश करेंगे स्कॉलरशिप में ले आने के लिए। तो उस तरह से थोड़ा सोचने से आपको क्या होगा ना, रिक्स ही है प्रोसेस। हो सकता है कि इस बार फॉरेन कम ही आया था और कम ही एडमिशन ले पाए। उसका रीज़न दो चीज़ है और आपको एमबीबीएस नेपाल के लिए मिल रहा है। तो फॉरेन में क्यों कम ही बच्चे एडमिशन ले पाए? क्योंकि बहुत आदमी का यहाँ पर बहुत लोग को उसका रूल एंड रेगुलेशन पता नहीं था कि किस तरह से यहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है। तो उस हिसाब से ये ओनली 140 जो फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो पाया इस साल, और 5 से 40 सीट में से, और 4 से 40 जो सीट है वो फॉरेन का वैकेंट रह गया और वो नेपलीज में कन्वर्ट हो गया। तो 4 से सीट बढ़ना कहने का मतलब कि एक आपके लिए बोल सकते हैं कि गुड अपॉर्चुनिटी है, जो भी बच्चा पेइंग सीट में पढ़ना चाह रहे हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंस हैं कि हमको स्कॉलरशिप में पढ़ना है और आने वाले दिन में थोड़ा समय लॉस हो, मैं मेहनत करूँगा और स्कॉलरशिप में निकालने की कोशिश करूँगा, तो फिर आप वेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि इसी साल आप एडमिशन लें, नेक्स्ट अटेम्प्ट करें, जिसका फॉर्म दिसंबर में आ रहा है और मेरे ख्याल से फरवरी में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। ये फॉर्म का तो ऑफिशियल डेट है कि दिसंबर में आ जाएगा फॉर्म। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सेकेंड या थर्ड वीक में आने के लिए, लेकिन दिसंबर लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा। और लेकिन एग्ज़ाम का जहाँ तक मैं गेस करता हूँ, डेट जिस वीक में दिसंबर का फॉर्म आएगा उसी वीक में आपको फॉर्म देखने को एग्ज़ाम देखने को मिलेगा फरवरी में। और काउंसलिंग मैचिंग प्रोसेस इस बार बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन आने वाले जो सेशन है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ऑलमोस्ट 1 मंथ में आपका पूरा काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेशन होगा वो मार्च से शुरू होगा। तो सो फाइनली एज अ रिमाइंडर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जो भी कॉलेजेस मिला है उसमें आप एडमिशन ले लीजिए। अगर आप पेइंग में सोच रहे हैं कि पढ़ना है, या आपका एफिशिएंसी डाउन हो गया है, या आप किसी भी तरह से आपका माइंड जो फोकस फुल कंसंट्रेशन नहीं है, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी आपको पेइंग ही मिलने वाला है। तो इसी साल कोशिश करें ले लें। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी में ऐड करना चाहता हूँ कि जो बहुत ही सारा बच्चा का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि क्यूएस जो मुझे फलाना कॉलेज मिला है तो उसमें मैं कौन सी कॉलेज किस तरह से पेमेंट करूँ, क्या डॉक्यूमेंट ले जाऊँ? तो देखिए, उसकी वेबसाइट, जो भी कॉलेज आपको मिला है उसकी वेबसाइट पर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। तो आप कोशिश करें उसकी वेबसाइट विजिट करने के लिए, और वहाँ से जिस तरह से आपको डायरेक्शन दिया गया है, यदि ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन में जाएँ, यदि ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन में जाएँ। और जिस तरह से आप धीरे-धीरे फॉर्म फिलअप करते जाएँगे, आगे-आगे प्रोसीजर आपको ऑनलाइन में मिलते जाएगा। क्योंकि गूगल फॉर्म होता है, एक फॉर्म कंप्लीट करने के बाद दूसरा आता है। तो इस तरह से आप आगे, ऑनलाइन है तो उस तरह से आगे बढ़ें, ऑफलाइन है तो आप कॉलेज में डायरेक्ट जाएँ, अपना ओरिजिनल पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ। जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करा कर भी रखें। वो फोटोकॉपी के पिछाड़ी एक साइन सिग्नेचर करवाएँगे, जिससे प्रतिलिपि के रूप में फोटोकॉपी को प्रतिलिपि भी बोलता है। तो वो उस तरह से आपको वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और एमबीबीएस का एग्ज़ाम करने का मतलब कि दिसंबर 5 से चलने वाला है। तो आप दिसंबर 5 को अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं, या आपका जो भी कॉलेज, जिस तरह से आपका कॉलेज इंस्ट्रक्शन दिया है आपको, उस तरह से आप कॉलेज में रिपोर्ट करें और अपना एडमिशन के लिए मीन्स क्लासेस लें और एमबीबीएस में अच्छा करें फर्स्ट ईयर में, और उसी तरह से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अच्छा करते जाएँ और फाइनली आप डॉक्टर बन जाएँगे। एक बेस्ट डॉक्टर करने के लिए तो आप दिसंबर 5 से डॉक्टर आप कह सकते हैं, या एडमिशन हो जाएगा तो आपको बोल सकते हैं कि आई एम स्टडिंग डॉक्टर एमबीबीएस, और आपके घर वाले बोलेंगे कि आप डॉक्टर हैं, या दोस्त भी जो भी चिनते हैं। लेकिन आप मीन्स जो ऑफिशियली या लाइसेंसी डॉक्टर नहीं हुए होंगे, आपको डॉक्टर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 5 वर्ष, साढ़े 5 वर्ष एमबीबीएस करना पड़ेगा। उसके बाद लाइसेंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब फाइनली लाइसेंस आप क्लियर कर पाएंगे तो आप फाइनली एक डॉक्टर हो जाएंगे, जो कि जो भी कंट्री का आप लाइसेंस देंगे उस कंट्री का। तो सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और दोस्तों, जाते जाते मैं ये बता दूं कि कहीं भी आपको एमबीबीएस नेपाल के लिए जानकारी लेना है
तो मैं व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ ऑलरेडी वहाँ पर, और बहुत सारे जो ईमेल भी है और दूसरे सोशल मीडिया का लिंक भी है। आप उस पर क्लिक कर कर आप मुझसे कीप इन टच में आ सकते हैं, मैं गाइड कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत होते हैं कि मैं इतने पैसे में आपका एडमिशन करवा दूंगा, इतना ही पैसा लगेगा, ये कॉलेज बेस्ट है, वो कॉलेज बेस्ट है। किसी पर भी ब्लाइंडली विश्वास मत करें आप। वो मैं ही क्यों ना हूँ, उस पर ब्लाइंडली विश्वास मत करें। आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें और तभी जाकर वहाँ पर देखें कि हाँ वो रियली ऑथेंटिक है कि नहीं। यदि ऑथेंटिक है तो फिर आप आगे प्रोसीड करें। सो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।